हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं काजल आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल काजल पहाड़न में। डिस्ट्रिक्ट कठुआ के बनी तहसील के एक छोटे से टाउन बनी से दिन के करीब 11 बज चुके हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज है होली का दिन। आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली को, मेरे वनवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। कि मौसम तो काफ़ी गुमसुम सा है, कहीं बीच में धूप खिल रही है तो कहीं कहीं लगे हुए हैं काले काले भयंकर काले बादल। और होली का त्यौहार है आज और होली भारत वर्ष में मनाई जाती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए भी होली का त्यौहार खुशियाँ लेकर आया होगा। हमने भी होली मना ली है, रंग लगा दिया है। मैंने और मेरे बच्चों ने मिलकर होली खेल ली है और जो मेहमान भी आए थे वो भी होली खेल के आराम कर रहे हैं। और आपको एक झलक ज़रूर अपनी बेटी की इस वीडियो में दिखाऊंगी होली की, अपनी गुड़िया की। और मेरी वीडियो बने और उसमें मेरा बेटा ना हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। बाकी हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि होली का आगमन जो है वो बसंत ऋतु के आने से होता है और वाकई में ऐसा लग रहा है क्योंकि बसंत ऋतु भी आ गई है और आसपास हरियाली भी छाने लगी है। यहाँ भी आप देखोगे वहाँ पे हरियाली थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की छाने लगी है और पेड़ों पे भी पत्ते आने लगे हैं, बीच बीच में कोपले निकल रही हैं। और इधर साइड आप जितने भी पेड़ देख रहे हो ये पेड़ हैं कैंप के और इस पे भी भर भर के फूल आए हुए हैं। आप देख सकते हो वाइट वाइट फूल जो आए हुए हैं वो कैंप के पेड़ के ऊपर आए हुए हैं और लग रहा है कि बसंत ऋतु आ ही गई है। कुछ महीनों से जो पहाड़ रूखे सूखे कभी दिखाई देते थे वो भी अब हरे भरे दिखने लग जाएंगे। और इधर साइड भी दिख रहा है कैंप का एक पेड़, इस पे भी भर भर के फूल आए हुए हैं और फूल झड़ जाने के बाद इस पे पत्ते भी आ जाएंगे, बीच बीच में पत्ते निकले भी हुए हैं। और इधर साइड है अखरोट का पेड़ और इस पे भी कोपले आने शुरू हो गई हैं। ये देखिए बिल्कुल छोटी छोटी कोपले आ गई हैं। और बसंत ऋतु तो ऐसे भी खुशहाली लेकर आता है। जहाँ पे भी खेत जो दिख रहे हैं वो बिल्कुल हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। हमारी बनी के कनकोट के जितने भी पेड़ दिख रहे हैं, बाकी ऊपर ऊपर गांव में भी जितने सारे खेत दिख रहे हैं, सीढ़ी नुमा खेत जो दिख रहे हैं वो हरे भरे दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही हैं हमारी बनी की पहाड़ियाँ। और बसंत भारत की 6 ऋतुओं में से एक है जो फरवरी और मार्च के महीने में अपने सौंदर्य बिखेरती है। माना गया है कि इस हिंदू नववर्ष चैत्र के महीने में आरंभ होता है। ये हिंदू नववर्ष जो है वो चैत्र के महीने में आरंभ होता है, यानी कि बसंत ऋतु के आने से आरंभ होता है। और फागुन वर्ष जो होता है, फागुन जो है वो वर्ष का अंतिम महीना होता है। इस प्रकार हिंदू वर्ष बसंत में ही आरंभ होता है और ऋतु के आने पर हर प्रकार के पेड़ पौधे फूलने से भर जाते हैं, मौसम सुहावना हो जाता है, पेड़ों पर नए पत्ते आने लग जाते हैं। इस ऋतु को ऋतुराज भी कहा गया है। और इस ऋतु में ये देखिए अखरोट के पेड़ पर भी कोपले और फल आना शुरू हो गया है। जो फूल होते हैं वो भर भर के आए हुए हैं। जो पेड़ की डालियाँ दिख रही हैं उस पर फूल आया हुआ है, पत्ते नए लग गए हैं। और जब कैंप के पत्ते लगते हैं तो वो रेड रेड कलर के लगते हैं और इसका हम बचपन में यूज़ भी किया करते थे। ये कुछ मेहंदी की तरह का होता है। और साथ में ये जो दूसरा पौधा दिख रहा है इस पर भी फूल आए हुए हैं। और इधर साइड चिड़िया बहुत सारी इकट्ठी होकर झुंड में आके दाना चुग रही थी और जैसे मैं पास जा रही थी ना तो इनको थोड़ा सा झटका लग गया और ये उड़ गई और मैंने इनको चुगने दिया, फिर पास से वीडियो बनाने के चक्कर में ये उड़ गई। और जहाँ भी नज़र जा रही है वहाँ पे फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं बसंत ऋतु के समय पे जब फूल खिलते हैं। और हमारे जंगलों में अभी बुरास भी खिलना इतना शुरू हो गया है, इतना खिला हुआ है, काफ़ी दूर से दिखाई देता है और इतना सुंदर दिखाई देता है। और इसकी आजकल दवाई भी बनती है। बहुत सारे लोग जंगलों में जाते हैं इसको इकट्ठा करके और इसको कुछ 11 रुपये 15 रुपये के
किलो 1 kg के हिसाब से बेचते भी हैं, और जो लेने वाले होते हैं वो घर घर पे ही आके इसको ले जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है पहाड़ों के लोगों को, लेकिन ये खिले हुए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इनका उपयोग हम खाने में भी करते थे, बहुत ज़्यादा खाया है हमने इनको बचपन में। बसंत ऋतु के आगमन और आने वाले पर्वों और बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए होली का त्यौहार मनाया जाता है। ये पारंपरिक रूप में एक हिंदू त्यौहार है, और होली तो दुनिया भर में भी मनाई जाती है। होली मनाने के बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोग तो भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद के बच जाने और होलिका के जल जाने पर भी होली मनाते हैं। और कईयों का विचार है कि कामदेव ने जब शिव पर अपने पुष्प बाण से प्रहार किया था, जिससे शिव की समाधि भंग हो गई थी, और क्रोधित होकर शिव ने कामदेव को भस्म भी कर दिया था। और इस घटना को याद कर फाल्गुन की पूर्णिमा को भी होली मनाई जाती है। और तीसरा कारण ये भी है कि भगवान कृष्ण ने जब पूतना का वध जो है वो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को किया था, और इस याद में भी होली मनाई जाती है। और होली मनाने के कई विचार हैं कि अपने अपने विचारों से होली मनाते हैं, लेकिन हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अब देखना इधर, लगा दो। अरे इधर देखो, बुरा न मानो होली है। इनके खड़े कर रहे हैं, ये करता रहे, मिक्स और लगा रहे हैं। कैसी हुई होली? कैसी रही आपकी होली?